guys, welcome to our channel Physio Shilpa. So this is part 2 of infrared radiation. इसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट हाफ चैप्टर को. So शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. तो नेक्स्ट आर टॉपिक इज डोजेज. तो इसमें हम कवर करेंगे कि हम कैसे आईआरआर को दे सकते हैं पर्सन को, किस टाइप से डोज फॉर्म में उसे देना है. तो सबसे पहले जो हमारी डोज है वो तीन चीजों पर डिपेंड होती है. फर्स्ट इज इंटेंसिटी, सेकेंड इज डिस्टेंस एंड थर्ड इज द ड्यूरेशन. इंटेंसिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ लैम्प, की लैम्प का जो इंटेंसिटी है वो हम कितना दे रहे हैं. सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम पेशेंट, की जो डिस्टेंस है लैम्प का पेशेंट से, यानी कि जो एरिया जहाँ पे हम लगाया वहां से. एंड थर्ड हमारा ड्यूरेशन, कि ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है. सो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, दो ड्यूरेशन होंगी. फर्स्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में जो होता है वो एक्यूट कंडीशंस के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम यूज करते हैं 10 से 15 मिनट्स के लिए. एंड क्रोनिक कंडीशंस में हम लॉन्ग ड्यूरेशन वाली यूज करते हैं, दैट इज मोर देन 15 मिनट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं. तो ये था हमारा डोज वेरीफाई करने का तरीका कि कैसे हम आईआरआर को देंगे. नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सब टॉपिक पे, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में काफी सिमिलर होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज से. जो हमारा सोर्सेज का सिलेक्शन होता है, क्रोनिक कंडीशंस के लिए हम ल्यूमिनस आईआरआर लैंप यूज करते हैं, यूज एट अ डीप पेनिट्रेशन. क्योंकि हमें पता है, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में, जिसमें मैंने बताया था कि जो होती है हमारी जो ल्यूमिनस जनरेटर्स होते हैं वो डीप पेनिट्रेट करते हैं, इसीलिए हम क्रोनिक कंडीशंस में हमारे ल्यूमिनस वाले को प्रेफर करेंगे. एंड इन एक्यूट इन्फ्लामेशन नॉन ल्यूमिनस जनरेटर्स को हम यूज करेंगे, एज दे प्रोड्यूस इफेक्ट सबक्यूटेनियसली, ऊपर वो हमारे इफेक्ट देते हैं इसलिए. नाउ सेकेंड हम आते हैं वार्मिंग अप इक्विपमेंट्स में. हमारा जो सेकंड है वो आता है वार्मिंग अप द इक्विपमेंट. मैंने पहले हमारे फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया था कि जो ल्यूमिनस होते हैं उनको 5 मिनट चाहिए वार्म अप के लिए, एंड जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं उनको 15 मिनट चाहिए वार्म अप होने के लिए. तो ये हमारा वार्मिंग अप का इक्विपमेंट था. देन थर्ड आया हमारा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, कि हम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले पेशेंट को हम एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसकी क्लॉथिंग रिमूव करेंगे. अगर कोई एरिया है जहाँ से हमें क्लॉथिंग रिमूव करनी है, लाइक सपोज किसी का ये पार्ट है तो यहाँ से क्लॉथ रिमूव करना पड़ेगा, तो क्लॉथिंग रिमूव करेंगे. हम पर्सन की स्किन सेंसेशन को भी चेक करेंगे कि पर्सन हमारा जो है वो हीट महसूस भी कर सकता है या नहीं कर सकता. तो स्किन सेंसेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऑल्सो चेक करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन. सपोज पर्सन को कोई और प्रॉब्लम है जिसमें हम उसको नहीं दे सकते, तो हम कॉन्ट्राइंडिकेशन भी चेक करेंगे. अभी आगे हम देखेंगे कि आईआरआर में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं. नेक्स्ट हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट. सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है हमें उसको वो भी बताना होगा कि एग्जैक्टली हम चेक करने वाले हैं, कितनी देर हम ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं. तो पेशेंट को ये पूरा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट हम आते हैं लैम्प की पोजीशन पे, कि लैम्प की पोजीशन हम क्या रखेंगे. सो एट राइट एंगल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. हम हमेशा जो लैम्प की पोजीशन है वो राइट एंगल पे रखेंगे. जो एरिया है जहां हम उसको देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग एट राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे हम रखेंगे. नॉन लिमिनस जो होती है एट अबाउट 75 से 90 सेंटीमीटर तक हम रखेंगे. लाइक ये अगर कोई एरिया है तो यहाँ से हम 75 से 90 सेंटीमीटर नॉन लिमिनस को रखेंगे, एंड लिमिनस वाली को हम 45 से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे. ओके, सो हमारा नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, की एप्लीकेशन कैसे देनी है आईआरआर की. सो इन स्टार्टिंग इंटेंसिटी शुड बी लो. स्टार्टिंग में जो इंटेंसिटी है वो लो होनी चाहिए, बट आफ्टर 5 से 10 मिनट हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं आफ्टर वेसोडाइलेटेशन, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर वेसोडाइलेटेशन कवर हो जाता है 5 से 10 मिनट में. उसके बाद हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं. इन स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है जो एरिया है वहां का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, इसीलिए. देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसमें, अचीव बाय इंक्रीज आउटपुट ऑफ लैम्प. ऐसे क्या होता है, ये लैम्प का जो है आउटपुट भी बढ़ाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है इस टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में, इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, की ट्रीटमेंट का टर्मिनेशन कैसे करना है. स्किन शुड बी, मतलब करने के बाद हमने 15 मिनट्स दिया उसको, क्रोनिक में 15 से ज्यादा देते हैं तो लाइक 20 मिनट्स अप्रॉक्स दिया. उसके बाद उसको बंद करने के बाद यू विल फील माइल्ड इरिथमिया, आपको वहां पे शो होगा. माइल्ड इरिथमिया का मतलब कि वहां पे आपको रेडनेस दिखेगी, जो कि एक नॉर्मल रेडनेस होगी. एंड जो स्किन है, जहाँ एरिया है वहां आप इजीली टच कर पाएंगे, वो इतना ज्यादा वार्म नहीं होगा, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट होगा.
टच करने के लिए, वार्म टू टच। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे डेंजर्स पे कि आईआरआर के क्या डेंजर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम आईआरआर देते हैं। तो सबसे पहला बर्न कि किसी को इतना ज्यादा इंटेंसिटी में नहीं दे देना है, एंड ऑल्सो किसी को इतना पास नहीं देना है, इसलिए डिस्टेंस जो है लेंथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो डिस्टेंस अगर पास रख दिया ज्यादा तो हमें हो सकता है कि पर्सन को बर्न फील हो, एंड ऑल्सो अगर किसी का डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन है तो भी उसको बर्न हो सकता है। सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रिक शॉक। हमें ट्रीटमेंट देने से पहले हमारा जो इक्विपमेंट है उसको भी चेक कर लेना है कि कहीं से वायर खराब तो नहीं है जिसकी वजह से पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए अगर वो उसको टच करे, तो इसलिए वो। देन थर्ड इज प्रेसिपिटेशन ऑफ गैंग्रीन इफ अप्लाई टू एरिया विद डिफेक्टिव आर्टरियल सर्कुलेशन, तो ये पॉसिबल है कि गैंग्रीन फॉर्मेशन भी हो सकता है। फोर्थ आता है हमारा हेडेक इफ स्वेटिंग डज नॉट अकर, मे बी हो सकता है कि किसी पर्सन को स्वेटिंग अकर ना हो तो देयर आर चांसेस कि उसको हेडेक हो सकता है। एंड फिफ्थ आता है हमारा फेंटनेस बाय अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, देयर आर चांसेस कि पर्सन का ब्लड प्रेशर फॉल हो जाए तो फेंटनेस भी पर्सन को हो सकती है। नाउ सिक्स्थ आता है हमारा इंजरी टू आई लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कैटरेक्ट, सो प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम इरेडिएशन। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम आईआरआर को आई से दूर रखें, नहीं तो ये होगा कि अगर हमने आईआरआर आई तक चली गई या पहुंच गई कैसे भी तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन को। तो ये कुछ 6 डेंजर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं आईआरआर देते टाइम। लास्ट सेकंड टॉपिक आता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, उसमें हमें इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हमें इसको नहीं देना है, किसी को इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में नहीं देना है। किसी को इम्पेयर थर्मल सेंसेशन है यानी कि किसी को हीट फील ही नहीं होती, सेंसेशन फील्स नहीं होती, तो उसको भी हम नहीं देंगे। किसी को पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है यानी कि लाइक थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म ये प्रॉब्लम्स है तो हम उसको आईआरआर नहीं दे सकते। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है पर्सन उसको भी हम नहीं दे सकते। डिफेक्टिव ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, किसी का बीपी में प्रॉब्लम रहता है उस पर्सन को भी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता है, हमने डेंजर में देखा कि वो एक डेंजर है तो जिसकी वजह से हमें डेंजर पर्सन जो है वो डेंजर में जा सकता है। थर्ड नेक्स्ट इज हम मेलिग्नेंसी की कंडीशंस में भी नहीं दे सकते। ट्यूमर ऑफ द स्किन उसमें भी हम नहीं दे सकते। एक्यूट इलनेस यानी कि फीवर उसमें भी हम नहीं दे सकते। एंड किसी ने अगर डीप एक्सरे थेरेपी करवाया हुआ है तो उस पर्सन को भी हम नहीं दे सकते। इसमें क्लियरली ना होता है कि आप नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब आप इसमें आपको नहीं देना है पर्सन को, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रिकॉशंस यानी कि इसमें आप दे तो सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है इनको देते टाइम। यानी कि फर्स्ट अनरिलायबल एंड एल्डरली पेशेंट, तो एल्डरली पेशेंट्स को देते टाइम हमें ध्यान रखना है प्रिकॉशंस, उसको पर्टिकुलर आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि हाँ पर्सन को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो एल्डरली को ध्यान से देना है। सेकंड आ गया हमारा नेवर अप्लाई ही डायरेक्टली टू आईज और जेनाइटल्स, हमें पता है कि आईज में नहीं देना है एंड ऑल्सो जेनाइटल एरिया या पार्ट है जो हमारा उधर भी हमें इसको नहीं देना है, मतलब प्रिकॉशंस रखना है, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा नेवर हीटिंग द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें ध्यान रखना है कि हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके एब्डोमेन में प्रिकॉशंस है यानी कि उसको नहीं देना है। हमारा लास्ट टॉपिक अब इसमें जो आता है वो आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईआरआर। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आईआरआर की जो एडवांटेजेस हैं ये कि ये एक लार्ज एरिया को ट्रीट कर सकता है, लाइक सपोज किसी को अगर शोल्डर में इशू है तो पूरा उनका शोल्डर जो है वो कवर अप कर सकता है। एंड सेकेंड इज इजी ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन काफी इजी है, कुछ नहीं करना, मुझे इसको लगा छोड़ दो एंड दैट इज अपना है वो अपना काम करता रहेगा वो इक्विपमेंट। थर्ड इज इनएक्सपेंसिव यानी कि इजीली कॉस्टली कम है तो इसको अफोर्ड किया जा सकता है तो इनएक्सपेंसिव। तो एंड नाउ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं जो वो ये हैं, हीटिंग ओनली सुपरफिशियल टिश्यू, ये सिर्फ सुपरफिशियली हमारे टिश्यूज को हीट प्रोवाइड करता है, डीप नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी काफी सारी और कंडीशन है जो ट्रीट नहीं की जा सकती। सेकेंड आता है नॉट इफेक्टिव एज हॉट पैक्स एंड पैराफिन वैक्स, ये हॉट पैक्स एंड पैराफिन वैक्स हम हीट थेरेपी चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो उनके जितना ये इफेक्टिव नहीं है आईआरआर, ये उसकी डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड जो इसकी डिसएडवांटेज है इक्विपमेंट इज ऑफन अनस्टेबल, जो इसका इक्विपमेंट है वो अनस्टेबल है, मतलब काफी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, काफी टाइम तक लॉन्ग नहीं चल सकता। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर जो मैंने इसके अकॉर्डिंग इस चार्ट के अकॉर्डिंग कवर अप किया है। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
If you have any queries regarding any topic or any word like kind of anyway, you can comment on the video and also आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें so that I will be motivated. मैं और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए. आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. See you in my next video. Till that, bye bye and subscribe.